ओशन गेट के टाइटन सबमरीन ने अपना सफर कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से शुरू किया। जिस लोकेशन पे उसे ओशन के अंदर डाइव करना था उसे जॉन्स से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में वाकिफ है और इसी पॉइंट पे ठंडे पानी के नीचे ओशन की गहराइयों में टाइटेनिक का शिपरो भी मौजूद है। सैटरडे 17 जून 2023 को ये सफर शुरू किया गया और प्लान के मुताबिक अगले दिन संडे को 8:15 बजे टाइटन को पानी में उतारा जाना था। आपको यहाँ बताते चले कि टाइम से पहले टाइटन ने एक मसला नोटिस किया गया था, लेकिन उससे बावजूद भी अपनी जान दांव पर लगाकर इसको ओशन में उतार दिया गया। वो क्या मसला था और आखिर पता होने के बावजूद भी ये खतरा क्यों मोड़ लिया गया? इस सफर में टोटल 5 लोग मौजूद थे। इसमें एक्शन एविएशन के फाउंडर एमिस हार्डिंग भी मौजूद थे। उन्होंने जेईएफएफ बेजोस के साथ स्पेस में भी ट्रैवल किया था। दूसरे नंबर पे स्टॉकटन रोस जो ओशन गेट के सीईओ भी थे। यह अमेरिकन कंपनी ओशियन टूरिज्म के लिए सबमर्सिबल्स फर्म करती है। तीसरे नंबर पर 70 साल पॉल हेनरी थे, जिन्होंने पहले भी टाइटेनिक को विजिट किया था। ये शिप हैक के एक्सपर्ट थे और इनको टाइटेनिक के बिखरे हुए पार्ट्स को भी काफी जानकारी थी। और आखिर में पाकिस्तानी बिजनेस टिकन शाहजहादा दाऊद अपने बेटे सुलेमान के साथ इसी सबमरीन का हिस्सा थे। 17 जून 2023 को डाइव करने से पहले हार्मिस हार्डिंग ने इंटरनेट पे अपना आखिरी पोस्ट किया था। उनका कहना था कि मौसम की वजह से उनकी डाइव डिले हो गई है। कल सुबह को जब थोड़े वक्त के लिए मौसम बेहतर होगा तो हम डाइव करने जाएंगे। ये 5 लोग अपना शौक पूरा करने के लिए मसूरी जबाना टाइटेनिक का मलबा देखने जा रहे थे। 1912 में डूबने के बाद अगले कई सालों तक इसको तलाश करने की कोशिश जारी रही, लेकिन अटलांटिक ओशन की हार्ड कंडीशन की वजह से ये काम इतना आसान नहीं था कि 1985 में जाकर आखिरकार ओशन फ्लोर पे आरएमएस टाइटेनिक का मलबा मिल ही गया। टाइटेनिक अपने पीछे इतने सवाल छोड़ कर गई थी कि इनके जवाब तलाश करने का वक्त आ चुका था। दर्जनों एक्सपेडिशन अरेंज किए गए, जिसमें अलग अलग कंट्रीज के एक्सपर्ट और रिसर्चर्स ने टाइटेनिक शिपरो का रोक किया। कैनेडियन फिल्म मेकर जेम्स कैमेरॉन ने 1995 में टाइटेनिक के मलबे के दर्जनों दौरे किए और फिर 1997 में टाइटेनिक मूवी रिलीज की गई। रही सही कसर टाइटेनिक मूवी की कामयाबी ने पूरी कर दी। इसमें इतनी धूम मचाई, अब टाइटेनिक के मलबे को खुद जाकर देखना करोड़ों लोगों का ख्वाब बन गया। यानी ये काम सिर्फ रिसर्च के मकसद की महदूद नहीं, बल्कि शिपरो एक्साइड पर टूरिस्ट भी जाना शुरू हो गए। कहा जाता है कि ओशन की गहराई तक जाना इस स्पेस में जाने से भी ज्यादा मुश्किल है। उसकी सबसे बड़ी वजह है पानी का प्रेशर। टाइटेनिक शिपरो एक समंदर की सतह से 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर नीचे है। इस गहराई को इमेजिन करना हो तो आपको बुर्ज खलीफा को देख ले और समझ ले कि टाइटेनिक का मलबा समंदर में कई 5 टाइम बुर्ज खलीफा की हाइट जितना नीचे है। इस गहराई में पानी में प्रेशर 5800 psi होता है। ये इतना ही प्रेशर होगा कि एक इंसान के पूरे जिस्म पर नहीं, बल्कि सिर्फ एक नाखून के हिस्से पर पूरा हाथी खड़ा कर दिया जाए। तो अब अंदाजा लगा ले कि एक सबमरीन में कितने स्क्वायर इंच होंगे और उस पर कितना ज्यादा प्रेशर पड़ता होगा। संडे 18 जून 2023 दोपहर के 12 बजे सबमरीन का सफर स्टार्ट हुआ। नॉर्मल टाइटेनिक तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन 1 घंटा 45 मिनटों के बाद ही मदरशिप पोलर प्रिंस जो कि ऊपर वेट कर रही थी, उनका सबमरीन से रास्ता टूट गया। अगर 2 घंटे टाइटेनिक तक पहुंचने में लगना था तो सिर्फ 15 मिनट पहले रास्ता टूटने का मतलब है कि सबमरीन टाइटेनिक के काफी करीब पहुंच चुकी होगी। समंदर की इस गहराई में सूरज की रोशनी पहुंचना नामुमकिन है और यहाँ पर वक्त सख्त अंधेरा होता है। इतनी गहराई में वायरलेस सिग्नल का टूटना एक नॉर्मल बात होती है। यहाँ पहले इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया गया। ये पूरा ट्रिप टोटल 7 घंटों का था। 12 बजे से लेकर शाम को 7 बजे उनको वापस लौटना था, लेकिन जब शाम 7 बजे तक टाइटेनिक से कोई बात नहीं हुई और नहीं वो वापस लौटे, तो अब ऊपर खड़ी मदरशिप में मौजूद लोगों के पसीने छूट गए। कैनेडियन रिसर्च पोलर प्रिंस ने टाइटेनिक की तलाश शुरू कर दी। 9:40 घंटों पे उन्होंने यूएस कोस्ट गार्ड से मदद मांगी। अगले दिन मंडे को यूएस और कैनेडियन शिप्स और प्लेटिन्स ने पूरे एरिया में एक प्रॉपर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने सिर्फ समंदर की सतह पर ही नहीं, बल्कि सोनार स्कैनिंग की मदद से पानी के अंदर भी अपनी तलाश जारी रखी। इस एरिया में जो कॉमर्शियल वेसल्स थी, उनको भी ऑर्डर दे दिया गया कि वो अपनी आंखें खुली रखे। अगले 2 दिनों तक ये तलाश जारी रही, लेकिन टाइटन का कोई
अता पता न चल सका, लेकिन फिर एक उम्मीद की किरण नजर आई। वेडनेसडे 21 जून को सुबह 6 बजे सर्च टीम को पानी की गहराइयों में से कुछ आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें अंडर वाटर रिटार्ड्स की मदद से सुनी गई थी। फौरन रोविस मींस रोमेटली ऑपरेटेड व्हीकल्स को आवाज की डायरेक्शन में भेजा गया, लेकिन इस वक्त भी टाइटन की कोई खबर ना मिली। अब टाइटन को हमेशा के लिए खो देने का डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि सबमरीन में जितना ऑक्सीजन था वो सिर्फ 96 घंटे या फिर 4 दिनों तक का ही था। पर इस वक्त अब 4 में से 3 दिन गुजर चुके थे, लेकिन यूएस, कनाडा और फ्रांस की सर्च टीम ने हिम्मत नहीं हारी। थर्सडे 22 जून को दोपहर 12 बजे रोविश को टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया। वहां पहुंचकर जो देखा गया वह वाकई में दिल दहला देने वाला मंजर था। 3:48 PM पर रोविश जो टाइटैनिक के मलबे के पास पहुंच चुकी थी, उसने टाइटैनिक का डूम एक हिस्सा देखा जो टाइटैनिक से सिर्फ 1600 फीट दूर पड़ा देखा। जो देखने गई थी टाइटैनिक के मलबे को, अब उसका मलबा ही पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन गया। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि सबमरीन पानी का प्रेशर बर्दाश्त ना कर सकी और समंदर की गहराइयों में ये फट गई। इस खबर ने पूरी दुनिया में जैसे हलचल सी मचा दी। ओशियन गेट की सेफ्टी पर कई सवाल खड़े किए गए। ओशियन गेट के CEO स्टॉकटन रूस, जो खुद अपनी जान गंवा बैठे हैं, उन्होंने 2021 में कहा था कि वो जानते हैं कि उन्होंने टाइटन का बनाते वक्त कुछ रूल्स तोड़े हैं, क्योंकि उन्होंने टाइटन को स्टील से नहीं बल्कि एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बनाया गया। पर वो इस इंडस्ट्री में कुछ नई इनोवेशंस करना चाहते थे, तभी स्टील को रिफ्रेश करके कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया। पहली बार टाइटन को लॉन्च से पहले 5000 से 10,000 PSI के प्रेशर पे टेस्ट भी किया गया था, जिसमें वो सक्सेस हो गई थी। पर एक्सपर्ट का मानना है कि ओशियन के अंदर हजारों किस्म की ताकतें सबमरीन पर पड़ती है, जिसमें न सिर्फ प्रेशर बल्कि पानी का प्रभाव भी होता है, जो लहरों की वजह से पैदा होते हैं। इसके अलावा अंधेरों की वजह से ये भी हो सकता है कि कोई भारी पत्थर या फिर समंदरी जीव सबमरीन से टकराई हो। कुछ भी हो, टाइटन की तबाही की एक वजह उसका कार्बन फाइबर का हॉल था, दूसरी वजह इसमें पहले से ही क्रैक है। टाइटन सबमरीन 2019 में एक बिजनेसमैन को भी लेके गई थी और उस वक्त भी उसको ओशियन गेट के CEO ऑपरेट करते रहे। उन्होंने बताया कि उस सफर के दौरान वो नीचे जा रहे थे तो उनको टाइटन की बॉडी में से क्रैकिंग की आवाज सुनाई दी थी। उस वक्त उन्होंने इस आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जिसने सबमरीन की डिजाइन की थी उन पर पूरा भरोसा था। लेकिन इस हादसे के बाद उन्होंने CNN को बताया कि शायद वो आवाज इस बात की वेमिंग थी कि टाइटन की बॉडी पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अगर वो बात सच है तो उसमें कोई शक नहीं, टाइटन की बॉडी में क्रैक्स पड़ना पहले से ही शुरू हो गए थे। 2018 में ओशियन गेट के एक एजुकेटेड टाइटन की कार्बन फाइबर बॉडी के खिलाफ आवाज उठाई। उनका कहना था कि ये मसला सबमरीन के फटने से सिर्फ चंद मिलीसेकंड पहले पता पड़ेगा, और हकीकत में भी ऐसा ही हुआ। जिस गहराई में टाइटन फटी है उसे फटने में सिर्फ 0.3 सेकंड्स लगे होंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। जय हिंद, जय भारत।